सन 1998 में अफगानिस्तान के 90% हिस्से पर काबिज अफगान तालिबान सख्त शरई सज़ाओं के निफाज और सन 2001 के 9/11 हमलों के बाद अलकायदा क़यादत को पनाह देने की वजह से नेटो इत्तेहाद के जवाबी हमले के बाइस जवाल का शिकार हुए। ताहम 2 दिहाइयों की जंग के बावजूद तालिबान को हराने में नाकामी के बाद अमरीका ने तालिबान से बराह रास्त मुज़ाकरात शुरू किए और यूँ सितंबर सन 2021 में अफगानिस्तान से फ़ौजी इनखला का बाकायदा मुआहदा कर लिया। अब जबकि इस मुआहदे पर अमल दरामद जारी है तो अफगान तालिबान मुल्क के बेशतर हिस्सों पर काबिज हो चुके हैं, जिसे एक बार फिर तालिबान के उरूज से ताबीर किया जा रहा है। अमरीका और बैनुल-अक़वामी अफ़वाज का अफ़गानिस्तान से इनखला अब चंद हफ्तों की बात है। ताहम दूसरी जानिब तालिबान 2 दिहाइयों पर मुहित जंग के बाद दोबारा अफ़गान फ़ौज की चौकियों, कस्बों, बड़े शहरों से मुत्तसिल देहातों और सूबाई हेडक्वार्टर्स को कब्ज़े में ले रहे हैं और वक्त के साथ साथ ये ख़तरा बढ़ रहा है कि तालिबान एक मरतबा फिर मुंतखब अफ़गान हुकूमत गिराने में कामयाब हो सकते हैं। याद रहे कि अमरीका और तालिबान के दरमियान सन 2018 में बराह रास्त बातचीत का आगाज़ हुआ था और फरवरी सन 2020 में दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान दोहा अमन मुआहदे पर दस्तखत हुए थे, जिसके तहत अमरीका ने अफ़गानिस्तान से इनखला को यकीनी बनाने जबकि तालिबान ने अमरीकी फ़ौजियों को हमलों से बचाने की ज़िम्मेदारी ली थी। तालिबान से यह भी वादा लिया गया था कि वो अपने ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में अलकायदा या किसी दूसरे अस्करियत पसंद गिरोह की अजारादारी कायम नहीं होने देंगे। अब जबकि अमरीकी अफ़वाज की अफ़गानिस्तान से वापसी का अमल मुकम्मल होने को है तो तालिबान सुब्क रफ्तारी से मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों पर काबिज हो रहे हैं। दरअसल तालिबान पश्तो ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मानी तालिब इल्म के हैं और ये सन 1990 की दिहाई में सोवियत अफवाज के इनखला के बाद पाकिस्तान के शुमाली अजला में ताकतवर हुए। कहा जाता है कि ज़्यादातर पश्तून कौमियत के अफराद पर मुश्तमिल इस तहरीक ने मजहबी मदारिस में सर उठाया जिन्हें सऊदी अरब की जानिब से इमदाद दी जाती थी और जहाँ सख्त गिर सुन्नी इस्लाम की तालीमात पर मबनी निसाब पढ़ाया जाता था। तालिबान की जानिब से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सरहदी इलाकों में जिस बयानिए का प्रचार किया गया था वो ये था कि इक़्तिदार में आने के बाद इन इलाकों में अमन की बहाली और सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाएगी और इस्लामी कानून यानी शरिया का निफाज यकीनी बनाया जाएगा। जनूब मगरबी अफगानिस्तान से तालिबान ने आहिस्ता आहिस्ता मुल्क के बेशतर इलाकों पर अपना असर और सूख बढ़ाना शुरू किया और सितंबर सन 1995 में इन्होंने ईरान की सरहद से मुत्तसिल सूबा हिरात पर बाकायदा कब्जा किया और इससे 1 बरस बाद ही इन्होंने अफगान दारुल हुकूमत काबुल पर भी कब्जा कर लिया और सोवियत यूनियन को शिकस्त देने वाले अफगान मुजाहिदीन के बानियों में से एक बुरहानुद्दीन रब्बानी को इक़्तिदार से हटा दिया। सन 1998 में तालिबान ने अफगानिस्तान के 90% इलाके का कंट्रोल संभाल लिया था। अफगान अवाम ने सोवियत अफवाज के इनखला के बाद मुजाहिदीन के इक़दामात और इनके जाने के बाद मुल्क में होने वाली खाना जंगी को देखते हुए तालिबान को खुशामदीद कहा। आगाज़ में इनकी शोहरत की बड़ी वजह करप्शन के खात्मे के लिए इक़दामात, लाकानूनियत का खात्मा और इलाके में सड़कों के क़याम और अपना कंट्रोल मजबूत बनाने के लिए तिजारत को बेहतर बनाना शामिल था। ताहम तालिबान ने इस्लामी सज़ाओं के निफाज का आगाज़ भी किया, जैसे कत्ल के मुजरमों या जिना करने वालों को सरेआम फांसियाँ और चोरी करने वालों के हाथ काटना वगैरह शामिल थी। मर्दों के लिए दाढ़ियाँ रखना जबकि ख़वातीन के लिए बुर्का पहनना लाजमी करार दिया गया। तालिबान ने टेलीविज़न, मौसीकी और सिनेमा पर भी पाबंदी आयद कर दी और 10 साल से ज़्यादा उम्र की लड़कियों के स्कूल जाने पर पाबंदी लगा दी। लेकिन आलमी दुनिया की तवज्जो सही मानों में तालिबान पर तब पड़ी जब न्यूयॉर्क में 9/11 के हमले हुए। तालिबान पर इन हमलों के सरगना उसामा बिन लादेन और इनकी तंजीम अलकायदा को पनाह देने का इल्ज़ाम आयद किया गया। 7 अक्टूबर सन 2001 को अमरीका की सरबराही में इत्तेहादी ममालिक अफवाज ने अफगानिस्तान पर बड़ा हमला कर दिया और दिसंबर के पहले हफ्ते तक तालिबान को इक़्तिदार से बेदखल कर दिया गया। उस वक्त चंद अहम अशखास की तलाश में दुनिया की सबसे बड़ी मुहिम्मात चलाई गई, लेकिन उसामा बिन लादेन, तालिबान के रहनुमा मुल्ला मोहम्मद उमर और दीगर सीनियर रहनुमा बच निकलने में कामयाब रहे। अक्सर सीनियर तालिबान कमांडर्स ने पाकिस्तान के शहर कोयटा में पनाह ली और वहां से उन्होंने तालिबान को हिदायत देना शुरू की। ताहम पाकिस्तान की जानिब से कोयटा शूरा की मौजूदगी पर लाइल्मी का इजहार किया जाता रहा। अफगानिस्तान में गैर मुल्की अफवाज की तादाद में इजाफे के बावजूद तालिबान ने आहिस्ता आहिस्ता अपना कंट्रोल वापस लिया और फिर इसमें इजाफा करते चले गए। यूँ मुल्क के बेशतर इलाके गैर महफूज हो गए और मुल्क में तशद्दुद सन 2001 की सतह तक जा पहुँचा। 2013 में मुज़ाकरात के जरिए अमन के क़याम की उम्मीदें कुछ देर के लिए तब बहाल हुई थी जब तालिबान ने कतर में अपना दफ्तर खोला था। ताहम दोनों अतराफ मौजूद अदम एतमाद में इजाफा होता रहा और तशद्दुद का सिलसिला बदस्तूर जारी रहा। अगस्त सन 2015 में तालिबान ने इस बात को तस्लीम किया कि इन्होंने मुल्ला उमर की मौत को 2 साल तक छुपाए रखा, जिनकी वफ़ात इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान के एक अस्पताल में हुई थी। इससे अगले महीने ग्रुप के मुताबिक इसने अपने ही मुख्तलिफ ग्रुपों के दरमियान हफ्तों पर मुहित लड़ाई का खात्मा करते हुए नया रहनुमा चुना, यानी मुल्ला उमर के नायब की हैसियत से काम करने वाले मुल्ला मंसूर। इस दौरान तालिबान ने सन 2001 में शिकस्त के बाद से पहली मरतबा एक स्ट्रेटेजिक अहमियत रखने वाले शहर कुंदूज का कंट्रोल संभाल लिया। मुल्ला मंसूर मई सन 2016 में एक अमरीकी ड्रोन हमले में मारे गए और इनके मुतबादिल की हैसियत से मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंज़ादा को तालिबान का सरबराह मुकर्रर किया गया और वो आज भी तालिबान के सरबराह हैं।
फरवरी सन 2020 में होने वाले मुआहदे के बाद 1 बरस तक तालिबान ने अपनी हिकमत अमली तब्दील करते हुए शहरों और फौजी चौकियों पर हमला करने की बजाय टारगेट किलिंग का रास्ता अपनाया और अफगान सिविलियंस में दहशत फैलाने की कोशिश की। तालिबान के हमलों का निशाना बनने वालों में सहाफ़ी, अमन को फ़रोग़ देने वाले समाजी कारकुन और ताकतवर ओहदों पर फाइज ख़वातीन से ये पता चला कि इनके शिद्दत पसंद नज़रियात में कोई तब्दीली नहीं आई, सिर्फ इनकी हिकमत अमली तब्दील हुई। अफगान हुकाम की जानिब से बैनुल-अक़वामी मदद के बगैर तालिबान का मुकाबला न कर सकने के खदशात के बावजूद अमरीका के नए सदर जो बाइडन ने अप्रैल सन 2021 में ऐलान किया कि तमाम अमरीकी अफवाज अफगानिस्तान छोड़ देंगी। एक आलमी कुव्वत को 2 दिहाइयों तक अपने ऊपर हावी ना करने वाले तालिबान ने अब तेज़ी से अफगानिस्तान के मुताबिक इलाकों का कंट्रोल हासिल करना शुरू कर दिया है और फिर से ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि ये गैर मुल्की अफवाज की गैर मौजूदगी में काबुल में हुकूमत गिराने में कामयाब हो सकते हैं। तालिबान अब पहले से भी ज़्यादा बड़ी तादाद में मौजूद हैं और नेटो के अंदाजे के मुताबिक अब इनमें 85,000 जंगजू शामिल हैं। तालिबान ने अब तक कितने इलाके पर कब्जा कर लिया है ये कहना तो ताहाल मुश्किल है, क्योंकि इजला का कंट्रोल कभी अफगान फौज और कभी तालिबान के पास होता है। ताहम हालिया अंदाजों के मुताबिक ये मुल्क के तीसरे या 5वें हिस्से के बराबर है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।